नमस्कार दोस्तों, भक्ति ही शक्ति में आप सभी का स्वागत है। रामायण अपनी आप में ही एक अद्भुत ग्रंथ है। भगवान विष्णु ने अवतार ग्रहण कर अयोध्या नरेश राजा दशरथ के यहाँ उनकी पटरानी कौशल्या के गर्भ से श्री राम के रूप में जन्म लिया था। बालकांड में भगवान श्री राम के जन्म के अनेक कारणों का उल्लेख मिलता है। इनमें नारद के शाप से लेकर भगवान विष्णु के द्वारपालों की कथाएं भी है। रामायण में राम कथा जैसे जैसे आगे बढ़ती है, घटना विशेष के पीछे कोई न कोई अंतर कथा जुड़ी हुई है। अयोध्या कांड में श्री राम वन गमन के प्रसंग में श्री राम, लक्ष्मण और सीता 14 वर्ष के वनवास के लिए अयोध्या से निकलकर निषाद राज के साथ गंगा नदी के किनारे पहुंचते हैं, जहां उन्हें केवट मिलता है। रामचरितमानस में लिखा है, मांगी नाव न केवटू आना, कही तुम्हार मरमु मैं जाना। चरण कमल रज कहूँ सबु कही, मानुष करनी मुनि कछु अहि। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन ते न काट कठिनाई। तरनेउ मुनि धरनी होई जाई, बाट परे मोरी नाव उड़ाई। श्री राम गंगा पार करने के लिए केवट से नाव मांगते हैं, लेकिन केवट नाव लेकर नहीं आता। वे श्री राम से कहता है कि मैंने आपका भेद जान लिया है। सभी लोग कहते हैं कि आपके पैरों के धूल से एक पत्थर से सुंदर स्त्री बन गई थी। मेरी नाव तो लकड़ी की है, कहीं इस नाव पर आपके पैर पड़ते ही वह स्त्री बन गई तो मैं लुट जाऊंगा। यही नाव मेरे परिवार का भरण पोषण करती है। यहाँ पर एक कथा मिलती है। एक बार क्षीर सागर में भगवान विष्णु शेष शैया पर विश्राम कर रहे थे और माता लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही थी। विष्णु जी के एक पैर का अंगूठा सैया के बाहर आ गया और लहरें उससे खिलवाड़ करने लगीं। क्षीर सागर के एक कछुए ने इस दृश्य को देखा और मन में ये विचार करा कि यदि मैं भगवान विष्णु के अंगूठे को अपनी जीवा से स्पर्श कर लूं तो मेरा मोक्ष हो जाएगा। ये सोचकर वह कछुआ भगवान विष्णु के चरणों की ओर बढ़ा। उसे भगवान विष्णु की ओर आते हुए शेषनाग जी ने देख लिया और उसे भगाने के लिए जोर से फुफकारा। फुफकार सुनकर कछुआ भागकर छुप गया। कुछ समय पश्चात जब शेष जी का ध्यान हट गया तो उसने पुनः प्रयास किया। इस पर माता लक्ष्मी की दृष्टि उस पर पड़ गई। उन्होंने उसे भगा दिया। इस प्रकार उस कछुए ने अनेकों प्रयास किए, पर शेष जी और लक्ष्मी माता के कारण उसे कभी सफलता नहीं मिल पाई। यहाँ तक कि सृष्टि की रचना हो गई और सतयुग बीत जाने के बाद त्रेता युग आ गया। इस बीच उस कछुए ने भी अनेक बार अनेक योनियों में जन्म ले लिया और प्रत्येक जन्म में भगवान की प्राप्ति का प्रयत्न करने लगा। अपने तपोबल से उसने दिव्य दृष्टि प्राप्त कर ली थी। कछुए को पता था कि त्रेता युग में वही क्षीर सागर में शयन करने वाले विष्णु राम ही हैं। वह शेष जी लक्ष्मण जी का और वही लक्ष्मी देवी सीता के रूप में अवतरित होंगे तथा वनवास के समय उन्हें गंगा पार उतरने की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए वह भी केवट बनकर वहां आ गया था। इस युग से वह अधिक काल तक भगवान का चिंतन करने के कारण उसने प्रभु के सारे मर्म को जान लिया था। इसीलिए उसने श्री राम से ये कहा कि मैं आपका मर्म जानता हूँ। मानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी भी इस तथ्य को जानते थे, इसलिए अपनी चौपाई में केवट के मुख से कहलवाया, कहीं तुम्हारे मर्मों में जाना। केवल इतना ही नहीं, केवल इतना ही नहीं, इस बार केवट इस अवसर को किसी भी प्रकार से जाने नहीं देना चाहता था।
उसे याद था कि शेषनाग क्रोध करके फुफकारते थे और मैं डर जाता था। अब की बार वह लक्ष्मण के रूप में मुझ पर अपना बाण भी चला सकते हैं, पर इस बार उसने अपने भय को त्याग दिया था। लक्ष्मण के तीर से मर जाना उसे स्वीकार था। इस अवसर को खोना अब उन्हें मंजूर नहीं था। इसलिए केवल वह ये बोला, हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूंगा। मैं आपसे उतराई भी नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं आपसे बिल्कुल सच कह रहा हूँ। भले ही लक्ष्मण जी मुझ पर तीर चला दें, पर जब तक मैं आपके पैरों को पकड़ नहीं लूंगा, तब तक हे कृपालु मैं पार नहीं उतारूंगा। फिर जो हुआ वह वही समझने योग्य है। केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणा के धाम श्री रामचंद्र जी जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे। वैसे भी उनसे पूछ रहे हैं, कहो अब क्या करूं? उस समय तो केवल अंगूठे को स्पर्श करना चाहता था और तुम लोग इसे भगा देते थे, पर अब तो ये दोनों पैर मांग रहा है। केवट बहुत चतुर था। उसने अपने साथ ही साथ अपने परिवार और पितरों को भी मोक्ष प्रदान करवा दिया। जब गंगा पार हो गई, तब उतरी ठाड़ भय सुरसरी रेता, सिए रामु गुहु लखन समेता। केवट उतरी दंडवत कीना, प्रभु सकुच एहि नाहि कछु दीना। निषाद राज और लक्ष्मण जी, सीता जी और राम जी उतरकर बालू में खड़े हो गए। जब केवट ने उतरकर प्रभु को दंडवत प्रणाम किया, सोचने वाली बात यह है कि गंगा जी के उस पार तो केवट वही अकड़ दिखा रहा था। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य भव सागर से पार उतर जाते हैं, जिन्होंने संसार को तीन पग से भी छूटा कर दिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा पार उतरने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं। लेकिन गंगा जी के इस पार आकर केवट द्वारा भगवान राम को दंडवत प्रणाम करने का कारण ये था कि गंगा जी के उस पार केवट ने प्रभु के चरण नहीं धोए थे, इसलिए वह अकड़ दिखा रहा था। लेकिन जब प्रभु के चरण धोकर केवट गंगा जी के इस पार आया, तो उसे ये एहसास हो गया था कि अब अकड़ने से नहीं, बल्कि अब तो चरण पकड़कर रखने से ही काम चलेगा। केवट कहता है कि मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, विधाता ने आज बहुत अच्छी मजदूरी दे दी है। आपकी कृपा से अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। फिरती बार आप मुझे जो कुछ देंगे वह प्रसाद में मैं सिर चढ़ाकर लूँगा। तब करुणा के धाम भगवान श्री राम ने पवित्र भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। जय श्री राम। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट और लाइक करना ना भूलें। इसी कामना के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।